आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट। चंदा मामा एक टूर के कहते हैं इतिहास तारीखों में लिखा जाता है, लेकिन यकीन मानिए कई तारीखें इतिहास लिखती हैं। ऐसी एक तारीख है 23 अगस्त 2023। भारत के इसरो ने वो कमाल कर दिया जिसे पूरी दुनिया से तारीफ मिल रही है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल को छुआ। दुनिया के लिए चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिहाज से ये कामयाबी हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। मेहनत, हिम्मत और जज्बे ने मिलकर ऐसा जादू किया कि हमेशा कहावतों में चंदा मामा दूर के कहे जाते थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब कहा जाएगा चंदा मामा टूर के। चंदा मामा एक टूर के। भारत चांद पर पहुंच गया है। जब दिन रात की मेहनत करने के बाद आपको मन मुताबिक नतीजे मिल जाएं तो कहने ही क्या। और ऐसे में काम को सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ मिले तो काम का मजा दुगना होना स्वाभाविक है। शनिवार को ग्रीस की यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो की मून मिशन टीम के परिश्रम को सैल्यूट किया, जहां उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। ग्रीस की यात्रा से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अगस्त की सुबह सीधे बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री इसरो के नेटवर्क कमांड सेंटर पहुंचे और वहां वैज्ञानिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, अब उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 को भी याद किया। हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस मिशन में शामिल महिला वैज्ञानिकों की तारीफ की। आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई
साधारण सफलता नहीं है। वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री चंद्रयान-3 की कामयाबी का जिक्र करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसरो के नेटवर्क कमांड सेंटर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे तो माहौल देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख को गले से लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान-3 की प्रोसेस के बारे में बताया। देश के वैज्ञानिकों की कामयाबी को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। जब हवाओं का रुख आपके खिलाफ चला जाए, कड़ी मशक्कत के बाद भी जीत हाथ से फिसल जाए, ऐसे मौके पर अगर आपको किसी अपने का साथ मिल जाए तो आप फिर खड़े हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ऐसी ही कहानी चंद्रयान-2 की है। मिशन को आंशिक सफलता मिली। तत्कालीन इसरो प्रमुख मायूस थे। मायूसी को मजबूती में बदलने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका असर अब चंद्रमा पर देखा जा रहा है। चंद्रयान-3 अब चांद पर है। इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मायूसी से मजबूती तक की हैं। समझिए, सफलता से कुछ दूर रह जाने और मन मुताबिक नतीजे आने के मायने क्या होते हैं। दोनों तस्वीरों में एक बात समान रूप से देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वैज्ञानिकों के साथ तब भी खड़े थे जब 2019 में लैंडिंग के वक्त चंद्रयान-2 की असफलता के कारण जरूरत देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने की थी। और फिर अब जबकि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है तो वक्त वैज्ञानिकों का मान बढ़ाने का आया है। चंद्रयान-2 मिशन का चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवन के साथ ही सैकड़ों वैज्ञानिकों का सपना चूर हो गया था। तब के इसरो प्रमुख की आंखों में भावनाओं का सैलाब आ गया। वक्त मुश्किल था, साथ मिला देश के प्रधानमंत्री का। आंखों में मायूसी के आंसू थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया। वक्त मुश्किल था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को मजबूती का मंत्र दिया। यह शायद प्रधानमंत्री के शब्दों का ही असर है कि 4 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत से चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर चमत्कार कर दिया। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मनचाहे नतीजे नहीं मिलते। इसको कभी असफलता कहा जाता है। कई बार ऐसी स्थिति को अंत मान लिया जाता है, लेकिन विज्ञान के मामले में सब कुछ बदल जाता है। विज्ञान में नाकामी जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि हर कदम एक नया प्रयोग होता है, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत होती है। अब नतीजा पूरी तरह से दुनिया के सामने है। नए भारत की नई उड़ान, चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग। नए भारत की नई उड़ान, चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग। भारत के लिए यह उपलब्धि इस मायने में भी खास है क्योंकि अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं पहुंच सका था। चंद्रयान-3 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल अब भी है, वो ये कि इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना?
इससे पहले चंद्रयान 2 को भी दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की गई थी। आइए जानते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए बेहद मुश्किल माने जाने वाले साउथ पोल को ही लैंडिंग के लिए आखिर क्यों चुना। 3, 2, 1, 0। भारत के चंद्रयान 3 ने बुधवार 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। देश और दुनिया के लोगों में ये कौतूहल का विषय है कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऐसी क्या खास बात है कि चंद्रयान 3 को वहां उतारा गया। साथ ही दुनिया की कई अन्य एजेंसियां भविष्य के अपने चंद्र मिशन को चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर ही क्यों भेजना चाह रही हैं? अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर काफी गहरे गड्ढे हैं, जहां अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इन क्षेत्रों में तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ चंद्रमा की सतह को गर्म करने वाला कोई वातावरण नहीं है। चंद्रमा की इस पूरी तरह अज्ञात दुनिया में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। नासा की माने तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव रहस्य, विज्ञान और उत्सुकता से भरा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमय इलाका है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यहाँ छाये में रहने वाला सतह क्षेत्र चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जो क्षेत्र स्थायी रूप से छायाग्रस्त है, वहाँ पानी जमा होने की संभावना है। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी अधिक है, जो एक कीमती संसाधन है। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के ध्रुव बहुत समान हैं। दोनों में ऊंचे भूभाग और ऊबड़-खाबड़ जगहें हैं, जिनमें बड़े क्षतिग्रस्त क्रेटर और छोटे ताजे क्रेटर हैं। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने रहस्य जमा नहीं जितने साउथ पोल में हैं। साउथ पोल रीजन की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इससे दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में जमी बर्फ के मॉलिक्यूल्स की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। साथ ही कई तरह के खनिजों का भंडार भी यहाँ मिल सकता है। चांद और पृथ्वी के जन्म का रहस्य भी खुल सकता है। चंद्रमा के निर्माण और उस वक्त के हालात का भी पता चल सकता है। चांद का साउथ पोल रीजन बिल्कुल पृथ्वी के साउथ पोल जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी का साउथ पोल अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका है। इस हिस्से में और भी अधिक वैज्ञानिक सामग्री होने की संभावना है। चंद्रमा पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव में बहुत रुचि दिखाई है। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं, उसके दक्षिणी ध्रुव में होने की संभावना है। ऐसे में भारत के लिए चंद्रमा के इस इलाके की अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के साथ ही आज पूरी दुनिया भारत के अंतरिक्ष अभियान की मुरीद हो गई है। बधाइयां और शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। अमेरिका, रूस, इजराइल, यूरोपियन यूनियन समेत मध्य एशियाई देशों से भारत को इस शानदार कामयाबी पर बधाइयां मिल रही हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखते ही भारत ने इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस महत्वपूर्ण सफलता ने भारत के लिए अंतरिक्ष के नए द्वार खोल दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चंद्रयान 3 की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारत को बधाई दी है। अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने इसरो की इस उपलब्धि को अंतरिक्ष इतिहास में एक अतुल्य क्षण करार दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर
भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी ने कहा कि भारत ने नया इतिहास रचा है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एश बैकर ने एक्स पर लिखा, अतुल्य, इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। उन्होंने लिखा, भारत ने नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के निदेशक जनरल जोसेफ एश बैकर ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने चंद्रमा पर नई तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग की है। ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख एनरिको पलेर्मो ने इस लैंडिंग को प्रेरणास्पद बताया। इसके अलावा रूस के सरकारी अंतरिक्ष निगम रोसकॉस्मोस ने भी भारत को बधाई दी। रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा, रोसकॉस्मोस चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई देता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संदेश में कहा, भारत के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी हार्दिक बधाई। ये बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और बेशक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का साक्ष्य है। भारत की सफलता ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस अभियान में शामिल सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। हमें इस मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण में आपके साथ अधिक व्यापक साझेदारी पर गर्व है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भी भारतीय उपलब्धि की प्रशंसा की। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ये महत्वपूर्ण क्षण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व और मानवता के लिए है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतरने वाला प्रथम देश बनने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर कहा, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत में हमारे मित्रों को बधाई। भारत ने इतिहास रचना जारी रखा है। भूटान, नॉर्वे, जमैका, आर्मेनिया और रिपब्लिक ऑफ माडागास्कर के भी राष्ट्राध्यक्षों ने एक्स पर बधाई संदेश दिए हैं। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। 40 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसरो आज नित नई बुलंदियों को छू रहा है। पूरे देश को अपने इसरो पर गर्व है। यूं ही नहीं, चांद तक पहुंचा है भारत। इसके लिए 61 साल पहले रखी गई थी इसरो की नींव। लेकिन कैसी थी हमारे इसरो की शुरुआत और कैसे इस संस्थान ने कामयाबी के आसमान को छुआ? देखिए कहानी इसरो के इतिहास की। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत की ताकत का नजारा देखा। इसरो लगातार कामयाबी के शिखर छू रहा है। ये ताजा तस्वीरें शक्तिशाली और ऊर्जावान नए भारत की हैं। ये तस्वीरें देश को नहीं बल्कि दुनिया को भी नई उम्मीद दे रही हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रच रहा है। आज भारत का इसरो भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया जाता था। एक वो दौर था और अब ये वक्त है जो नए भारत की नई उड़ान को दर्शाता है। कभी भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को तत्कालीन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला इसरो आज आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। इसरो ने अब तक 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च मिशन, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और
2 री एंट्री मिशन लॉन्च किए हैं। ये है इसरो का गौरवशाली इतिहास। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। भारत चांद पर 3 और मंगल पर 1 मिशन भेज चुका है। भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है भारत। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा रहा है। भारत का इसरो चांद और मंगल के बाद सूर्य और शुक्र पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिनके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन हैं, जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, रीयूजेबल लॉन्चर्स, हैवी और सुपर हैवी रॉकेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रह यानी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। इसरो ने देश को आपदाओं से बचाने का काम किया है। टेलीमेडिसिन, संचार, टीवी, नेविगेशन और डिफेंस के लिए निगरानी की व्यवस्था की है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। अगले 1.5 या 2 साल में हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करेंगे। चंद्रयान सीरीज में 3 और यान भेजे जा सकते हैं। यह क्रम 2035 तक किया जाएगा। इसके अलावा सूर्ययान यानी आदित्य L1 अगस्त के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अगले साल ही शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जा सकता है। अगले साल ही मंगलयान 2 को भी भेजने की योजना है। 2030 तक मंगलयान 3 भी भेजा जा सकता है। इसरो अपनी स्थापना के 5 दशक से ज्यादा के सफर में लगातार नित नए कीर्तिमान रच रहा है, गढ़ रहा है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत की ताकत का नजारा देखा। और पिछले दशक की ही बात करें तो इस दशक में इसरो का प्रदर्शन शानदार रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में इसरो के बजट में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। और 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शक सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं।
देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे रहे, संसाधन सीमित थे, उसी में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया। इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV MK3 की प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना। सितंबर 2015 में PSLV ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसैट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी PSLV द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में PSLV C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जून 2017 में GSLV MK3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV MK3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रवाह क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA-246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT 2VR1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था।
23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 वन वेव इंडिया वन मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 को भारत भूटान सेट समेत 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जाहिर तौर पर चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि है और अब आगे इसरो के लिए जहां और भी हैं, इसरो के लाइनअप तैयार है। अब तैयारी सूरज, मंगल और शुक्र तक जाने की है। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को सैल्यूट। चंदा मामा एक टूर के